इसराइल की ममनुआ फास्फोरस बम के बाद गजा पर क्लस्टर बमों की बारिश। फलस्तीनी शहदा की तादाद 1417 से बढ़ गई। 6000 से जायद जख्मी। गजा में 22,000 से जायद इमारतें मुकम्मल तबाह। 10 अस्पताल और 48 स्कूल भी जमींबोस। 3,40,000 से जायद फलस्तीनी बेघर। इसराइल ने निहत्थे फलस्तीनियों पर अपने हमले की नई वीडियो भी जारी कर दी। जब तक अमेरिका है, इसराइल का दिफा करता रहेगा। तल अवीव पहुंचकर अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का दूसरा बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। बरतानिया भी इसराइल की मदद के लिए 100 फौजी एहलकार भेजेगा। सिहोनी वज़ीर आज़म ने कहा, दुनिया हमास से ताल्लुक रखने वालों पर पाबंदी लगाए, इन्हें कोई पनाह न दे। यरगमालियों की रिहाई तक बमबारी जारी रखने का ऐलान। मिस्र इसराइली धमकियों को खातिर में न लाया। रिफा बॉर्डर खोल दिया। इमदादी सामान के ट्रक गजा की तरफ रवाना। सामान में अद्वियात, खाने पीने की अशिया, कंबल और कपड़े शामिल। तमाम ममालिक गजा के लिए इमदादी सामान अल अरिश एयरपोर्ट पहुंचाएं। मिस्री वजारत दाखिला की अपील। इसराइल ने बॉर्डर खोलने पर मिस्र को हमले की धमकी दी। इसराइल फलस्तीन जंग अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। अरब वज़राए ख़ारिजा का गजा का मुहासरा खत्म करने का मुतालिबा। एलामिया में आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत करके तबाहशुदा इलाकों में खुराक और ईंधन की फराहमी यकीनी बनाने की अपील। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम तक ख़ित्ते में अमन मुमकिन नहीं। रूस और चीन का 2 रियासती हल निकालने पर जोर। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं के आपस में राबते। ईरान और सऊदी अरब में सुलह के बाद मोहम्मद बिन सलमान का इब्राहिम रईसी को फोन। तुर्क सदर तैयब उर्दवान के 10 ममालिक के सरबराहान से राबते। गजा में इसराइली बमबारी पर गहरी तशवीश। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा पहुंचने पर शाही प्रोटोकॉल दिया गया। आज रात उम्रा की अदायगी का इम्कान। सऊदी अरब में क़याम के दौरान पार्टी कारकुनों, करीबी दोस्तों से मिलेंगे। नवाज शरीफ 18 अक्टूबर को सऊदी अरब से दुबई के लिए रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को खुसूसी तैयारे में पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ ने पहले एटमी कुव्वत बनाया, मुआशी कुव्वत बनाएगा। मरियम नवाज की लाहौर में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात। कहती हैं, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। इस्तकबाल की तैयारियों के लिए मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट लाहौर में कंट्रोल रूम कायम। मरियम नवाज ने साबिक वज़रा को जिम्मेदारियां सौंप दी। मीनार पाकिस्तान, कितनी गाड़ियों पर कितने आदमी पहुंचेंगे, तकनीकी बुनियादों पर डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क दोबारा तरक्की करेगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में ताजिरों से खिताब। बोले, आज के दिन नवाज शरीफ की हुकूमत को मार्शल लॉ के जरिए खत्म किया गया। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार बोले, अगर इकामा का ड्रामा ना होता तो मुल्क आज तरक्की की नई मंजिलें तय कर चुका होता। नवाज शरीफ उम्मीद बनकर पाकिस्तान आ रहे हैं। मीनार पाकिस्तान पर बड़ा कौमी इज्तिमा होगा, जिसमें पूरे मुल्क की नुमाइंदगी होगी। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। धांधली के जरिए पीटीआई को मुसल्लत न किया जाता तो आज मुल्क के हालात बेहतर होते। पाकिस्तान मुश्किलात से दो चार, IMF हमें तिगनी का नाच नचा रहा है। साबिक वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो चुके। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान का कानून साजी का इख्तियार तस्लीम किया। फैसले से पार्लियामेंट की इज्जत अफजाई हुई। सुप्रीम कोर्ट का अपील का हक ना मिलने से मुताल्लिक फैसला नवाज शरीफ के लिए नहीं। तहरीक इंसाफ का लिबर्टी चौक लाहौर में जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। अदालत की डिप्टी कमिश्नर को कल तक इजाजत देने से मुतालिक फैसला करने की हिदायत। पीटीआई सेंट्रल पंजाब के एडिशनल सेक्रेटरी अजीमुल्लाह ने 15 अक्टूबर को जलसा करने की इजाजत तलब की।
चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का ट्रायल रोकने और फर्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त इखराज मुकदमा के साथ यकजा कर दी। चेयरमैन पीटीआई की समाअत 17 अक्टूबर से पहले करने की इस्तदा। लगता है पाकिस्तानी पुलिस अब किराए की पुलिस बन चुकी। 70 तोला सोना कमेटी केस में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा नाकिस तफ्तीश पर बरहम। कहा पुलिस की अब अपनी इज्जत नहीं रही। पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। 10 ग्राम सोने की कमेटी निकलने पर अदा नहीं की गई। सुनार ने कितना सोना कमेटी के जरिए देना था, ये सोना कहां से आता था, इसकी कानूनी हैसियत क्या है। इस केस में असल मुल्जिम तो पुलिस को बनाना चाहिए। कतरी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमद अकील का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुक को खुसूसी अहमियत देता है। कतरी मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने खत्ते में क़याम अमन के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 297 पॉइंट्स का इजाफा। 48,771 की सतह पर बंद। सरमायाकारों को 35 अरब रुपए मुनाफा। इंटरबैंक में डॉलर 93 पैसे सस्ता। 278 रुपए 58 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपया कमी। 278 रुपए में फरोख्त। हुकूमत अस्पतालों की बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। पूरे सूबे में डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की साहिवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सूबे में सफाई के लिए भी तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। फसलों की बाकियात जलाने से रोकने के लिए मीडिया आगाही फराहम करे। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला कल से बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की 17 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सवात, मानसहरा, मालाकंड, एबटाबाद में बारिश होगी। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। दुनिया की बुलंद तरीन मैदान देवसाई में खसा उतर आई। ऊंचे पहाड़ों के बीच बहते पानियों और तेज हवा ने सर्दी बढ़ा दी। बदलते मौसम का नजारा देखने के शौकीन सयाह बाज ना आए। पागलों की जन्नत देवसाई पहुंच गए। सीपैक के 10 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद में रंगारंग तकरीब। सकाफती रंगों के साथ दोनों मुल्कों की मौसीकी का भी तड़का। साहिर अली बग्गा की परफॉर्मेंस ने तो तकरीब को 4 चांद लगा दिए।